इतने कई सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट इज अ मोलरिटी, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आप कैपिटल एम से। नेक्स्ट बेटा आपका नॉर्मेलिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आपके कैपिटल एन से। नेक्स्ट होता है बेटा आपका फॉर्मेलिटी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आपके एफ एम से। एक होता है बेटा आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। एक होता है बेटा आपका पीपीएम, जिसे हम कहते हैं बेटा आपका पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें वॉल्यूम परसेंटेज, वेट परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म है। इन कंसंट्रेशन टर्म्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट थिंग इज अ वॉल्यूम रिलेटेड एंड सेकंड इज अ मास रिलेटेड। इनको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वॉल्यूम रिलेटेड और ये मास रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं? वॉल्यूम रिलेटेड टर्म का मतलब होता है जिनकी हम बात करें, सॉल्यूशन की हम बात करें, वो किस में रिप्रेजेंट होगा बेटा आपके वॉल्यूम में, और ऐसी क्वांटिटी जिनका जो सॉल्यूशन है वो किस में रिप्रेजेंट होता है बेटा आपके सॉल्वेंट यानी कि ग्राम और किलोग्राम में होता है। तो दो तरह की क्वांटिटी है, वॉल्यूम रिलेटेड एंड आपका मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड आपको दिख रहा होगा क्या क्या है बेटा, मोलरिटी मतलब कैपिटल से रिप्रेजेंट करना। क्या होता है मोलरिटी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। नेक्स्ट दिख रहा होगा बेटा आपका नॉर्मेलिटी, जिसे हम आपका कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। एंड व्हाट इज अ फॉर्मुलेटी? इट इज रिप्रेजेंट बाय FM। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मुलेटी? सेम डेफिनेशन है आपके मोलरिटी और फॉर्मेलिटी की। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड आपका क्या कहलाएगा बेटा आपका फॉर्मेलिटी। एक होता है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम की बात करें, ये भी आपका 3 टाइप का होता है, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक होता है वेट बाय वेट हम बात करें। अब इनमें हम सभी देखेंगे यहां पर ये सभी क्वांटिटी कैसी है बेटा, वॉल्यूम रिलेटेड है। इसके बाद अब यहां आएंगे, यहां देखेंगे ये आपकी मास रिलेटेड है, मोलरिटी। इस मोलरिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट द डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी? तो डेफिनेशन क्या होती है मोलरिटी की? सिंपल सी डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा आपके कैपिटल एक्स से। क्या होता है मोल फ्रैक्शन डेफिनेशन? द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एंड मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन कहलाता है। ऐसे आपका पीपीएम है और ये आपका वेट बाई वेट परसेंटेज दिया हुआ है। वो दो तरह क्वांटिटी है। अब इनका मतलब क्या है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है, वॉल्यूम रिलेटेड जो क्वांटिटी होती हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड होती हैं। यानी कि टेम्परेचर को कम और ज्यादा किया जाए तो इनकी प्रॉपर्टी पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब टेम्परेचर क्या है इनकी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा। लेकिन मास रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटी होती हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ध्यान रखना। मतलब टेम्परेचर का इन क्वांटिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल की बात करें, मेरा जो वेट है सपोज है 60 kg है। अभी मई चल रही है, आज मई स्टार्ट हो गई है, और जैसे ही हम बात करें, यदि हम बात करें टेम्परेचर 40 या 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या टेम्परेचर कम या ज्यादा होने से मेरे वेट पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? ना। तो यानी कि मास रिलेटेड क्वांटिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वॉल्यूम इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक सॉल्यूशन बनाया, कुछ अमाउंट में वाटर लिया और इस वाटर में कुछ अमाउंट में आपने सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया और ये सॉल्ट सॉल्यूशन को आपने धूप पे रख दिया। आप धूप में रखने के बाद आप 1-2 घंटे बाद देखेंगे आपका जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। मींस टेम्परेचर से उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम। मतलब यानी कि इन क्वांटिटी पर वॉल्यूम का इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता है। याद रखिएगा, तो कंसंट्रेशन टर्म को 2 कैटेगरी डिवाइड किया है, वॉल्यूम रिलेटेड एंड मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड जो क्वांटिटी होती हैं
उन टर्म्स जो होते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, जबकि मास रिलेटेड होती हैं उन पर टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन टर्म्स को बेसिकली मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट किया था वॉल्यूम रिलेटेड और सेकंड था आपका मास रिलेटेड। तो वॉल्यूम रिलेटेड और मास रिलेटेड टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन भी किया था। वॉल्यूम रिलेटेड जो टर्म होते थे बेटा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते थे, और जो कि मास रिलेटेड टर्म थे वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थे। मींस यानी कि टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने पर वॉल्यूम इफेक्ट पड़ता है, बट टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने पर मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि कौन आपके कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल कौन से हैं एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन टर्म देखने वाले हैं जिसका नाम है आपका बेटा मोलैरिटी। मोलैरिटी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, ध्यान रखिएगा। तो मोलैरिटी क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डेफिनेशन को पढ़ने से पहले नॉर्मल वे में हमें उसको समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 400 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, जो भी है। सपोज मैंने ले लिया ये आपका 2 लीटर का सॉल्यूशन है, मतलब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर सॉल्यूशन, और इस 2 लीटर सॉल्यूशन में मैं कुछ अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा हूं। सॉल्यूट में कुछ भी हो सकता है, जैसे मान के जो ले लिया मैंने, सपोज दैट 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ध्यान रखना, आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मोल कंसेप्ट से रिलेटेड ही जितने भी टर्म्स हैं वो उसी पर डिपेंड है। तो मोल कंसेप्ट जनरल में आपको समझाया था, मोल्स कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान तरीका है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं बेटा, मुझे आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको मोलर मास निकालना आता होगा, यही बहुत आसान है, भी आपको मैं बता दूंगा मैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि 2 लीटर आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, और इस 2 लीटर सॉल्यूशन में मैंने 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर दिया है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि मैंने एक सब्सटेंस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका वेट कितना है 80 ग्राम। तो सबसे पहले तो हमें इसके नंबर ऑफ मोल मालूम होना चाहिए, और इसको हमने डिसॉल्व कहाँ किया बेटा, आपके 2 लीटर सॉल्यूशन में। तो इसी बेसिस पर मोलैरिटी की जो डेफिनेशन बनती है वो डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter solution is called molarity. Means the number of moles of solute present in 1 liter solution is called molarity. मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपका मोलैरिटी कहते हैं, जिससे रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, आपके कैपिटल एम से। आप जैसे कि जानते हैं कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, पहला कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है आपका सॉल्यूट। याद रखिएगा, हम सॉल्यूशन की हम बात करें, पहला कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट है जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से, और दूसरा कंपोनेंट होता है बेटा आपका सॉल्यूट जिसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम आपका बी से। इसी बेसिस का फॉर्मूला बनता है मोलैरिटी का, कैपिटल एम इज इक्वल टू, लिखा है मैंने द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल होता है बेटा स्मॉल एन, और सॉल्यूट के लिए मैंने बताया कि सिंबल क्या है बेटा आपका स्मॉल बी, अपॉन प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब वॉल्यूम कितना दिया है आपका
1 लीटर दिया हुआ है, याद रखिएगा। तो यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, आपका मोलिटी कहलाता है। और हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स, बेटा आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला आपका बनेगा कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1 V वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया बेटा आपका 1 लीटर में, लीटर में लिया हुआ है। बट यदि आपका वॉल्यूम ml में दिया हो, इस केसेस में मोलरिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल टू WM अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V, ये हो गया इन ml, याद रखिएगा। तो एक सिंपल सा आपका फॉर्मूला है आपके मोलरिटी का। तो रिपीट करता हूं, व्हाट इज अ मोलरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा आपका मोलरिटी हम कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मोल पर लीटर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यूनिट की हम बात करें, यूनिट क्या होगी बेटा आपकी मोल पर लीटर, याद रखना। और मैंने आपको बताया था ये वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटी है, और बताया था जो क्वांटिटी वॉल्यूम रिलेटेड होती है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, मतलब ये टेम्परेचर से आपकी इफेक्ट हो जाती है। इसी से रिलेटेड हम कई सारे आपके न्यूमेरिकल भी करेंगे, वो हम देखेंगे इसके बाद। देखिएगा, जैसे कि आपने देखा मोलरिटी का जो फॉर्मूला निकल के आया वो ये था, 9 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। चलिए, और सेकंड हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में दिया बेटा आपका, लीटर में दिया हुआ है, ठीक है। बट कई बार मोलरिटी के अलावा आपको क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूट पूछता है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा आपका WB इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम या लीटर या ml जो भी दिया हो, अभी लीटर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको मैं, अपॉन यदि आपका लीटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपका ml में सॉल्यूशन दिया हुआ है तो यह फॉर्मूला आ जाएगा आपका 1000, ओके। तो ये फॉर्मूला होता है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट की फाइंड आउट करने के लिए। कई बार नोट याद रखिएगा, आपको जो मोलरिटी है यदि लिखा है आपका सेमी मोलर, क्वेश्चन मेंशन क्या होता है, सेमी मोलर का मतलब होता है आधा, मतलब m/2, m/2 का मतलब क्या होगा बेटा आपका सेमी मोलर। सेकेंड, यदि आपको लिखा है डेसी मोलर, डेसी मोलर का मीन्स होता है m/10। और थर्ड हम बात करें, एक हो सकता है बेटा आपका सेंटीमोलर, तो सेंटीमोलर का मीन्स होता है आपका m/100। यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन दिया होगा, याद रखिएगा। आपका सेमीमोलर का मतलब है m/2, मतलब मोलरिटी क्या दे रखी है बेटा आपको 1/2 दे रखी है। डेसीमोलर का मतलब है m/10, मतलब मोलरिटी क्या है बेटा आपको 1/10 दे रखी है। सेंटीमोलर का मतलब है 1/100, याद रखिएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये कंडीशंस मिलेंगी, याद रखिएगा। अब एक सिंपल सा मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ। सपोज दैट मैंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in 40 ml of solution, मतलब 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने 40 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है। तो कैलकुलेट द मोलरिटी, तो कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब मैंने बताया था, सबसे पहले लिखें आपको सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बेटा आपको, वॉल्यूम दिया है आपका 40 ml, और इसमें क्या डिसॉल्व किया है बेटा आपका 0.4 ग्राम NaOH।
याद रखिएगा कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो न्यूमेरिकल को करने का सिंपल सा तरीका ये होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, ये चीजें आपको करना आना चाहिए। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखा और देखते हैं हमें क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो पहला तरीका ये है, क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें गिवन कंडीशन क्या और फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कंडीशंस में, आपको दिख रही होगी गिवन, यानी कि 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया है, तो ये क्या हो गया बेटा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट की हम बात करें, वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट को बताया था किससे डिपेंड करते हैं बेटा हम आपका WB से, कितना है बेटा आपका 0.4 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा उसी का क्या निकालेंगे बेटा हम आपका मोलर मास, तो इसी का निकालेंगे बेटा हम आपका मोलर मास। नेक्स्ट निकाल लिया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इससे डिपेंड करते हैं बेटा हम आपके MB से। मोलर मास किसका, सॉल्यूट क्या है बेटा आपका NaOH मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 23, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना आ गया बेटा आपका 40 ग्राम। चलिए अब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको दिया है 40 ml, यानी कि वॉल्यूम दिया है आपके ml में। तो अपने पास फॉर्मूला है, वी हैव मोलरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू, मैंने आपको बताया था यदि वॉल्यूम लीटर में है तो 1/V, और ml में दिया है सॉल्यूशन तो आ जाएगा आपका 1000 अपॉन V इन ml। वैल्यू पुट कीजिए, बहुत आसान है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 0.4, मोलर मास सॉल्यूट कितना आ गया बेटा आपका 40 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है बेटा आपका 40 दिया हुआ है। चलिए सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले 1020 ये कैंसिल आउट हो गए, टी से मटाओ तो एक जीरो और बढ़ेगी, ये जीरो भी कैंसिल हो गया, ये 4 से ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा आपका 1/4। अब डिवाइड देंगे, या तो 1/4 लिख सकते हो या 0.25 मोलर, ये आ गई आपकी मोलरिटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसका नाम है आपका मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, यहां पर ध्यान रखिएगा 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक तरह से मास रिलेटेड क्वांटिटी है और इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो यानी कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा आपको आपके स्मॉल m से, यानी कि स्मॉल m मैंने यहां कहा है नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट मींस द नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस NB, बट यहां पर आपको जो सॉल्यूशन लेके नहीं चलना है, यहां पे आपको लेके चलना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये आपका किलोग्राम में भी हो सकता है और आपके ग्राम में भी हो सकता है, केजी में है तो हम 1 किलोग्राम लिखेंगे इसको। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप चेंज कर सकते हो बेटा किसमें, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, स्मॉल m इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन WA इन केजी। सपोज दैट आपका सॉल्यूशन जो है, आपका सॉल्वेंट जो है सॉरी ग्राम में दिया हुआ है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन क्या होगा बेटा आपका WA, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में हो जाएगा बेटा आपके ग्राम में हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका है बेटा आपके मोलैलिटी का है। आगे चल के हम रिलेशन भी देखेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलरिटी, बट दोनों बेसिक डिफरेंस सामने आपको आना चाहिए। वहां पर हम लेके चलते हैं 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कर चलते हैं 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ये बेसिक डिफरेंस है आपके मोलरिटी और किसमें बेटा आपके मोलरिटी में। इसी से रिलेटेड मैं आपको बात करूं, एक न्यूमेरिकल की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अब मैंने कहा 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड
present in, suppose that 500 gram of the solvent. Calculate the molality. मोलैलिटी ध्यान रखिएगा, यदि आपको सॉल्यूशन दिया होता तो सॉल्यूशन में से सॉलिड को माइनस करेंगे तब आप सॉल्वेंट रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पहले से ही सॉल्वेंट दिया है तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। सॉल्वेंट का मतलब है यहां पर आपका वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा, देखिए गिवन क्या है, गिवन की हम बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा आपका 40 ग्राम। अब किस क्या है बेटा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालिए, कितना हम निकाला था लास्ट क्वेश्चन में, वो भी कितना आया था बेटा आपका 40 ग्राम था। चलिए मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बेटा आपका WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। 1000 क्यों लिया, तो यहां पर आपको वेट ऑफ जो सॉल्वेंट दिया है वो किस में दिया है, आपके केजी ग्राम में दिया हुआ है। वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट करने पे आप देखेंगे तो स्मॉल m इज इक्वल टू 40 अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन 500। 40 से 40 कैंसिल, 500 टू जा 1000 हो गया। तो मोलरिटी कितना आ गया बेटा आपका 2। तो यानी कि इस टाइप से हम आपकी मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने दो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ लिए। फर्स्ट पढ़ा हमने मोलरिटी और सेकंड डिस्कस किया बेटा हमने आपका मोलैलिटी। चलिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसका नाम है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, यहां पर ध्यान रखिएगा 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक तरह से मास रिलेटेड क्वांटिटी है और इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो यानी कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा आपके स्मॉल m से, यानी कि स्मॉल m मैंने यहाँ कहा है नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट मींस द नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस NB। बट यहां पर आपको जो सॉल्यूशन लेके नहीं चल रहा है, यहां पे आपको लेके चलना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये आपका किलोग्राम में भी हो सकता है और आपके ग्राम में भी हो सकता है। केजी में है तो हम 1 किलोग्राम लिखेंगे इसको। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप चेंज कर सकते हो बेटा किसमें, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, स्मॉल m इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन WA इन केजी। सपोज दैट आपका सॉल्यूशन जो है, आपका सॉल्वेंट जो है सॉरी ग्राम में दिया हुआ है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन क्या होगा बेटा आपका WA, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में हो जाएगा बेटा आपके ग्राम में हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका है बेटा आपके मोलैलिटी का है। आगे चल के हम रिलेशन भी देखेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलरिटी, बट दोनों बेसिक डिफरेंस सामने आपको आना चाहिए। वहां पर हम लेके चलते हैं 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कर चलते हैं 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ये बेसिक डिफरेंस है आपके मोलरिटी और किसमें बेटा आपके मोलरिटी में। इसी से रिलेटेड में अब मैं आपको बात करूं, नॉर्मल की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अब मैंने कहा 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन सपोज दैट 500 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, कैलकुलेट द मोलैलिटी। मोलैलिटी ध्यान रखिएगा, यदि आपको सॉल्यूशन दिया होता तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करेंगे तब आप सॉल्वेंट रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पहले से ही सॉल्वेंट दिया है तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। सॉल्वेंट का मतलब है यहां पर आपका वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा, देखिए गिवन क्या है, गिवन की हम बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा आपका 40 ग्राम। अब किस क्या है बेटा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालिए, कितना हमने निकाला था लास्ट क्वेश्चन में, वो भी कितना आया था बेटा आपका 40 ग्राम था। चलिए मोलरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बेटा आपका WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। 1000 क्यों लिया? तो यहाँ पर आपको वेट ऑफ जो सॉल्वेंट दिया है वो किस में दिया है आपका केजी ग्राम में दिया हुआ है। वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट करने पे आप देखेंगे तो स्मॉल m इज इक्वल टू 40 अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन 500। 40 से 40 कैंसिल, 500 टू ज़ा 1000 हो गया, तो मोलरिटी कितना आ गया बेटा आपका 2। तो यानी कि स्टेप से हम आपकी मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने दो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ लिए। फर्स्ट पढ़ा हमने मोलरिटी और सेकंड डिस्कस किया बेटा हमने आपका मोलैलिटी। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी को डिस्कस करेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू डी माइनस कैपिटल M इंटू स्मॉल MB। अब यहां पर हम बात करें ये सब डाटा क्या क्या है चेक करते हैं। तो वेयर एज कैपिटल M की हम बात करें, ये होता है बेटा आपका मोलरिटी, स्मॉल m ये बेटा है आपका मोलैलिटी, एंड d क्या है बेटा आपका डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एंड और क्या बचा है, चलिए बेसिकली चीज़ आपको दे रखी हैं कैपिटल M स्मॉल m और d। तो हाँ एक और है बेटा आपका MB, ये क्या है बेटा आपका मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन। एक्चुअली में क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये बता रहा है यदि कोई भी आपकी मास रिलेटेड क्वांटिटी है उसको वॉल्यूम रिलेटेड में चेंज करना है तो इसके लिए हम आपको इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्योंकि आपको पता है मोलरिटी इट इज अ वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटी, मोलैलिटी इज अ मास रिलेटेड क्वांटिटी है। फॉर्मूले के अलावा आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट मैंने आपसे कहा 2 लीटर पानी है और 2 लीटर पानी को यदि आप किलोग्राम में या ग्राम में चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे, लीटर को ग्राम, यानी कि मेरे कहने का मतलब है एक क्वांटिटी लीटर में है और मिलीलीटर में है, इसको आपको चेंज करना है किलोग्राम और ग्राम में। क्या आप चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते हमें उस सॉल्यूशन की डेंसिटी मालूम होना चाहिए। यदि आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी मालूम है तो आप बहुत आसानी से वॉल्यूम को मास रिलेटेड क्वांटिटी में और मास रिलेटेड क्वांटिटी को वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटी में आप चेंज कर सकते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे। आपने कई बार देखा होगा पैकेट के ऊपर या जितने भी आपके सॉल्यूशन जो आते हैं मार्केट में, जो भी कंटेनर जो सॉल्यूशन है उनमें उस सब्सटेंस की डेंसिटी जो लिखी होती है। जैसे हम बात करें वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, काफ़ी कम है। लिक्विड में ही सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, वो है मरकरी मतलब पारा, उसकी डेंसिटी होती है आपके 13.6, यानी कि वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी है बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो मरकरी है उसकी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से आ गया, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या होगी ये ग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी बेटा आपका सेंटीमीटर क्यूब हो गया है, ध्यान रखना। तो यानी कि वॉल्यूम रिलेटेड को मास में चेंज करना हो या मास रिलेटेड को वॉल्यूम में चेंज करना हो तो हम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूले का यूज करके भी चेंज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके भी आप मोलैलिटी और मोलरिटी में आप रिलेशन निकाल सकते हैं। एक हम न्यूमेरिकल हम देखेंगे अभी।